हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल राइट। तो भैया ये वीडियो जो है, दिस वीडियो इज़ अबाउट माय ग्रॉसरी एक्सपेंस फॉर अ वीक। और आई आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे कैसे कैसे मिलती है, किस किस तरह की है, और कैसे कैसे आपको जो है मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ सस्ती मिल सकती है आपको। तो वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भैया शॉपिंग करने के लिए मैं यूजुअली एक जगह से नहीं करता हूँ, तीन जगह से करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें वूलीज में सस्ती हैं, कुछ चीज़ें कोल्स में सस्ती हैं, और कुछ चीज़ें एलडी में सस्ती मिल जाती हैं। तो कोशिश करता हूँ कि जो जहाँ से अच्छा मेरे को सामान मिल सके वो वहाँ से लिया जाए। और तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वूल्सवर्थ से। तो हमने वूल्सवर्थ सबसे पहले लिए आज दो ब्रेड के लॉफ्स। तो दोनों अलग अलग थे। एक हमें पड़ा $1.60 का और एक पड़ा $1.30 का। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये लगा लीजिए कि 60 रुपये का एक ये ब्रेड का प्रॉपर लोफ पड़ता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। 60 रुपये का एक है और दूसरा शायद 70 रुपये का है। तो ये अलग अलग तरह के है, एक सॉफ्ट है थोड़ा सा और सैंडविचेस वगैरह के लिए अच्छा है, और एक सडनली जो है दूसरे वाला थोड़ा सा हार्ड मतलब स्टिफ है, मतलब एक तरह से बेस और अपर बनाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली भैया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डी एनर्जाइज हो जाता हूँ और ऊबर करने के बाद साइकिल चला के थक जाता हूँ। तो मेरे को अगर रात को पढ़ना है तो मेरे को कुछ ना कुछ इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। और अगर मैं बाहर से रेडबुल लेने जाऊँ तो एक रेडबुल की कॉस्ट मेरे को पड़ती है $3 साढ़े $3। 3 साढ़े 3 डॉलर मतलब कि $250 से $200 के करीब। तो यहाँ पे आज मेरे को ये $250 में $5.82 में 4 रेडबुल का पैक मिल रहा था। सो मुझे किफ़ायती लगा, तो मैंने इसलिए 4 रेडबुल का पैक परचेज़ कर लिया। नेक्स्ट मेरी आइटम जो थी वो थी हमारे पास ये कुछ टिश्यू पेपर्स। कई बार ऐसे हो रहा था कि मैं यूज़ कर रहा किचन में कुछ काम किया, गंदगी ज़्यादा हो गई, तो फिर हमारे पास क्लोथ वगैरह नहीं होता था कभी कभी। तो ये टिश्यू पेपर्स मैं उसके लिए ले आया। ये मुझे पड़े 95 सेंट्स के, 95 सेंट्स के 100। तो 95 सेंट्स के हिसाब से आप लगा लो 48 रुपीज़ या 47 रुपीज़ अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 47 रुपीज़ के 100 मेरे को टिश्यू पेपर पड़े हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है हमारा दूध। दूध यहाँ पे हम लेके आते हैं 3 लीटर वाला। ये होता है 3 लीटर का $3.60 का। $3.60 के हिसाब से अगर आप देखो तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली बनती है हमारे 175 रुपये के अराउंड, 175 से 160 रुपये। तो 160 रुपये में $3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है 55 रुपये का 1 लीटर दूध। तो 55 रुपये का 1 लीटर दूध यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इससे भी बेटर क्वालिटी के होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वालिटी का लेके आए क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऐसे फुल क्रीम या मतलब द मिल्क इज़ फुल क्रीम बट ज़्यादा कुछ फैट फ्री वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भैया अगली चीज़ है जूस की। तो हमारे पास जो जूस हम लेके आए हैं इस बार वो है ब्लैक एप्पल एंड ब्लैक करंट जूस। ये कभी कभी मॉर्निंग में जैसे फ्रेश हम उठते हैं तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ एक जूस का ग्लास हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील करें। तो जूस हमें पड़ा है यहाँ पे 2 लीटर का $2 का, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 108 रुपये का अगर करंट रेट से हम इसको देखा जाए तो। और इसके बाद हमारे पास है हाँ दही। दही का एक किस्सा एक ऐसा है कि आज से कुछ जब मैं स्टार्टिंग में नया नया आया था तो मेरे को पहली बार जब दही लेनी थी। सो अब दही का हमें बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है कि कर्ड होती है। तो मैं पूरी शॉप में ढूंढी जा रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है कर्ड कर्ड। तो मुझे हाफ आवर हो गया वूल्सवर्थ में घूमते हुए, मुझे कर्ड नहीं मिली। देन मुझे एक इंडियन गाय मिला जिससे मैंने पूछा, मैं कहा ब्रदर यहाँ पे कर्ड कहाँ मिलेगी मतलब प्रॉपर्ली। तो उस भाई ने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे कर्ड नहीं, इसे योगर्ट बोलते हैं। योगर्ट का नाम मैंने पहले सुना हुआ था बट मुझे लगता था योगर्ट एंड दही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहली बार पता लगा कि योगर्ट दही को ही कहते हैं। तो ये जो योगर्ट है, ये मुझे योगर्ट पड़ा है, ये है वनीला फ्लेवर का। ये पड़ा है $5.80 का, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाएगा आपका तो मोटा मोटा 310 का। और इसकी जो क्वांटिटी है 900 ग्राम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो दही आपको 300-400 रुपये तक का पड़ जाता है। उसके बाद है हमारे पास फिशेस। फिश का ये रीज़न है लेने का कि ये प्रोटीन में बहुत हाई होती हैं। ऑल्दो इंडिया में कभी फ़िश खाता नहीं था बट अब जब भी मैं यहाँ पे चिकन बनाता हूँ तो उसमें ज़रूर फिश डालता हूँ। चिकन फिश एग मतलब एक तरह से एक ऐसी रेसिपी बनाता हूँ जो थोड़ा टाइम तक मेरे को अच्छा प्रोटीन दे सके, थोड़ा अच्छा मतलब बॉडी दे सके ताकि एनर्जाइज्ड प्रॉपरली रह सकूँ।
तो ये तब डालने के काम आती है मेरे। यूजुअली मैंने कभी ऐसे विदाउट से खाई नहीं है, बट कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि ब्रेड के ऊपर प्रोटीन की तरह इसको खाते हैं, कि दे सेड कि 10% उनकी बॉडी का फैट उनको ये प्रोटीन के लिए चाहिए होता है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर दिस। तो ये मुझे एक पैक पड़ा है $1 का, मतलब कि 54 रुपीज़ का एक। तो 3 मैं लेके आया हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे को पड़े 162 के। 162 की ये है 100 ग्राम फिश। तो 100 ग्राम फिश अपने पास 162 की पड़ जाती है हमें। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जुन्ना। अब इसको जुन्ना कहते हैं, ये क्या है? स्क्रब्स बेसिकली, जो डिश वॉशिंग स्क्रब्स होते हैं। तो ये स्क्रब्स मुझे पड़े हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या $2 के, मतलब कि 108 रुपये के ये 3 स्क्रब हैं। अगली चीज़ है हमारे पास स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज का जो पैक है एज अ फ्रूट, क्योंकि हमारी माता हमको बहुत बोलती है कि तो कुछ खाता पीता ढंग से है नहीं, फ्रूट्स लाया कर, पैक्ड फूड मत खाया कर। तो थोड़ा सा हम फ्रूट्स पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फ्रूट्स हमें पड़ा है, स्ट्रॉबेरी का ये पैक मुझे पड़ा है $2 का। $2 का मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 108 रुपये का। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने ली वहाँ पे, हाँ, जो हमारे पास माउथ वॉश होता है, जो ब्रशिंग के बाद हम यूज़ करते हैं। कहाँ रख दिया मैंने माउथ वॉश? ये रहा। हाँ, तो ये मेरे को 500 ml का पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली $5 का, मतलब $250 का। तो 270 रुपये का ये 500 ml है। तो माउथ वॉश करने के लिए अगर आपको यू रिक्वायरमेंट है तो यू कैन यूज़ इट, दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने लिए वहाँ पे ये आइटम जिसे हम टमाटो कहते हैं। टमाटर अपने को पड़े $5 के 6 बोला जाए तो 500 ग्राम। तो $5 के 500 ग्राम के हिसाब से देखा जाए $10 के किलो। $10 के मतलब 540 रुपये के किलो टमाटर। ये पैक्ड है और राइप्ड है प्रॉपरली, तो इसलिए मेरे को थोड़ा से अच्छे लगते हैं और इनको यूज़ में काफ़ी टाइम तक कर सकता हूँ। लास्ट चीज़ जो मैंने वूलवर्थ से परचेज़ करी तो वो थी हमारे पास ये एग्स। यूजुअली मैं ये वाले एग्स परचेज़ नहीं करता हूँ, मैं यूजुअली परचेज़ करता हूँ एक 30 एग्स का पैक आता है, दैट कॉस्ट मी अराउंड $12। और ये $18 का है, मतलब सॉरी $9 का मुझे पड़ा। और इसमें 18 अंडे थे, तो मतलब कि आप लगा लो टोटल 450 रुपये के 18 अंडे। और ये मेरे को पड़ते हैं $3 के डजन, $3 के 6 अंडे के हिसाब से। तो आधे डॉलर का एक अंडा हो गया अप्रॉक्सीमेटली, तो दैट इज़ 25 या 27 रुपीज़ का एक अंडा। तो ये है भैया अपना खर्चा जो हमने वूलवर्थ से किया। अब अगला बिल हम उठाएंगे अपना कोल्स के खर्चे का, तो उसमें दिखाते हैं हमने कोल्स से क्या क्या लिया। हाँ तो दोस्तों, कोल्स का खर्चा अब हम बताते हैं। सबसे पहले हमने लिया 4, हमारे पास लॉन्ड्री पाउडर जो था वो ख़त्म हो गया था, तो इस बार हमने एक नया लॉन्ड्री पाउडर कोल्स निकालती है वो ट्राई किया है, तो वो लेके आया हूँ मैं। ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली $4 का 4 किलो। तो ये मेरा एटलीस्ट 2 से ढाई महीने निकाल लेगा एक पैक, तो इट्स इनफ फॉर मी राइट नाउ। इसके अलावा मैं लाया हूँ नेक्स्ट आइटम जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, दिस इज़ एंटी डिसइंफेक्टेंट। जब मतलब आप क्लीनिंग वगैरह करते हो, पोछा वगैरह करते हो और आपको फिर भी लगता है कि हाँ यहाँ पे इन्फेक्शंस, मतलब बहुत ज़्यादा की गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती रहती है, या लग रहा है कि हाँ दिस इज़ नॉट क्लीन, तो आप एज अ डिसइंफेक्टेंट ग्लेन 20 को यूज़ कर सकते हो। तो दिस वर्क्स रियली वेल। और जितने भी एयर में वो हैं जितने भी एयर में प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको भी ये दिस किल्स 99% ऑफ वायरस एंड जर्म्स। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम रखते हैं हमेशा अपने पास। एक ये मेरा ख़त्म हो गया था। हाँ, तो इसके बाद हमारे पास आया है एक तो जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया मैंने एक बार भी अभी तक शेव करने का मुझे चांस नहीं मिला, बिकॉज मैं अपनी शेविंग किट इंडिया भूल गया था और यहाँ पे मैं शेविंग किट बना ही नहीं पा रहा था। तो मैंने आज दिमाग में ही बात रखी हुई थी कि मुझे शेविंग किट के लिए लेना है। तो ये मेरे पास है लॉरियल का मैन एक्सपर्ट। दिस इज़ ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र, जो कि आफ्टर शेव की तरह भी काम करता है और एक 24 आवर हाइड्रेशन देता है। तो दिस कॉस्ट मी अप्रॉक्सीमेटली $5। यस, तो ये 75 ml है और ये मेरे को $5 का पड़ा है। $5 का आप हिसाब लगा सकते हो, कुछ अप्रॉक्सीमेटली यही 270 रुपीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास यहाँ पे फेस वॉश भी सेम मेरे को $5 का पड़ा। ये भी लॉरियल का एक्सपर्ट प्योर कार्कोल वॉश,
बिकॉज ये मैं इंडिया में भी यूज़ करता था, तो मुझे इसका पता था कि हाँ दिस इज़ वेरी गुड, तो मैंने इसीलिए इसको परचेज़ किया। और इसके बाद है हमारे पास, यस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लिस्ट, एयर फ्रेशनर। तो भैया इसके बिना मेरे को अपने रूम में कहीं कहीं बार रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मेरा एयर फ्रेशनर ख़त्म हो गया था, तो ये मेरे को चाहिए था, तो मैं एयर फ्रेशनर स्पेशली लेके आया हूँ आज। तो ये एयर फ्रेशनर मेरे को पड़ा है $2 का, एक $1 90 का। एक कोल्स का है तो इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ गया, तो ये $108 का है। दिस इज़ वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी बहुत सब्जियों वगैरह की जो मैंने ली। मैं कुछ एक सामान रेडी वेट रखता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इतना थक जाते हो कि आपके पास खाने बनाने की हिम्मत नहीं होती कि आप आओ सब कुछ काटो, तो आई जस्ट हीट इट अप एंड ईट इट। तो मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ जो कि मेरे को अलग अलग पड़ी हैं। तो ये जो हमारे पास दाल फ्राई है, ये आती है MTR की, और भी कंपनीज की आती है, और MTR की आज थोड़ी सस्ती लग रही थी तो मैंने दाल फ्राई MTR की उठा ली। ये $2.5 की मेरे को पड़ी है। $2.5 की आप अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हो यही कुछ 127 रुपये की। तो ये 1-2 टाइम आप खा सकते हो विद रोटी एंड ऑल, चावल के साथ भी। तो दिस इज़ वेरी गुड। इसमें कुछ तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप इसको वैसे ही खा सकते हो। इसके बाद है डिश वॉशर। तो ये डिश वॉशर इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये कोई एक नई कंपनी है, यूजुअली दूसरी कंपनी का मैं लेता हूँ, बट इस बार मुझे ये वो दूसरी कंपनी का मुझको मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैं ये वाला डिश वॉशर ले रहा हूँ। तो दिस डिश वॉशर कॉस्ट में अराउंड $2। ये 1 लीटर का है, तो 1 लीटर है तो कम से कम ये चलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना तो चलेगा। 1-1.5 महीना से भी कुछ ज़्यादा ही चलेगा, तो मुझे 1-1.5 महीने तक अब दोबारा से इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास, यस, मेरे शू के कुछ लेसेस का प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने शू लेस लिए इस बार। तो शू लेसेस के साथ मैंने एक एंटी नो टाई लेसेस वाले शूज़ लिए इस बार, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट एफिशिएंट कि बार बार शू लेस नहीं खुलते हैं। तो दिस कॉस्ट में अप्रॉक्सीमेटली $5। ऑल्दो ये मेरे रेगुलर खर्चों में नहीं है, बट मेरे को ज़रूरत थी इस बार, तो मैंने इसलिए लिए। इसके साथ साथ मैंने शू लेसेस भी अलग से लिए कि हाँ दूसरों में परचेज कर देंगे। तो ये जो है हाँ, ये जो नो टाई वाला शू लेसेस हैं, ये मेरे को कूल से पड़े $5.50 के। तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए, कितना बोला मैंने, $6। हाँ, $5.50 के अप्रॉक्सीमेटली अपने पास हो गया 280 to 300 रुपीज़ के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है दाल मखनी। दाल मखनी हमने MTR की परचेस करी, सेम $2.50 की हमें पड़ी है। उसके बाद हमारे पास आएगी कुछ एक और सब्जियां, जैसे कि जयपुर वेजिटेबल्स। दिस इज बेसिकली मिक्स वेजिटेबल्स, जो कि $1.75 की पड़ी है। $1.75 की अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो 100 रुपये की। और इसके बाद है हमारे पास चना मसाला, सेम $1.75। ये मास्टर फूड एक ब्रांड आता है उसकी है। मास्टर फूड की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कूल्स की जो फूड आता है उससे, तो मास्टर फूड का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मास्टर फूड की ये 1.5 की वही 100 रुपये की दाल, ये भी 2 टाइम चलती हैं। कश्मीरी स्पिनच, ठीक है, ये भी 2 टाइम चलती हैं। और इसके बाद यहाँ पे है मैंने लिए कुछ प्याज। प्याज मुझे पड़े $2 के। प्याज का जो कॉस्ट है, ये 1 किलो प्याज $2 के मेरे को पड़े हैं, तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 108 रुपये के। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैंने शू लेसेस लिए हैं, ये दूसरे शू लेसेस इनकी मेरे को ज़रूरत थी, तो ये मेरे को $2 के पड़े हैं, 100 रुपये के। ये तो सिंपल शू लेसेस विदाउट दूसरे वाले। हाँ, इसके बाद हमारे पास जो था पीनट बटर, जो कि हमारा नाश्ता है, ये ख़त्म हो गया था। ये पीनट बटर 2 तरह का आता है कोल्स का, एक आता है स्मूथ और एक आता है रफ़। रफ़ का थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर पीनट थोड़ा सा ऊपर वो क्रश करके ऊपर से और डाल देते हैं, तो आप खाते हो तो आपको उसका अलग फील आता है। बट मुझे प्रेफरेंस स्मूथ किया, क्योंकि स्मूथ के अंदर से टेस्ट जो आता है वो एडिक्शन वाला होता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं स्मूथ पीनट बटर प्रेफर करता हूँ। तो मैं स्मूथ पीनट बटर लेके आया। अगली चीज़ जो है वो है किडनी बीन्स, राजमा। ये सिंपल से हैं, तड़का लगाओ, अपना तड़का तैयार रखो, उसके अंदर ये डालो, आपके राजमा तैयार। बस आपको कोई भिगोने की ज़रूरत नहीं है, राजमा कोई अलग से इसको कुकर में प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे को पड़े हैं अप्रॉक्सीमेटली, कहाँ गए, हाँ, ये भी $2 के पड़े हैं। इसके बाद सेम 400 ग्राम के हैं, सेम चना लेके आया हूँ मैं, चना भी मेरे को $2 का पड़ा है। अब है हमारे पास अगली आइटम
हाँ, ये आइटम हमारी कहाँ गायब हो गई। जिसे हम इंडिया में फेविक्विक के नाम से जानते हैं, ये वो आइटम है। तो ये फेविक्विक मेरे को पड़ी है $2 की। आई थिंक मैंने कहीं पे अभी रख दी है जो मेरे को दिख नहीं रही है सामने सामने। तो जब ये सारा सामान संभालूंगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ, उसके बाद है हमारे पास शेविंग ब्रश। जैसे मैंने बताया कि मैं शेविंग की किट अपनी इंडिया से नहीं लेके आया था, तो मैंने अब तक 6 महीने से एक बार भी शेव नहीं किया है, बस यूजिंग माई ट्रिमर। तो ये शेविंग ब्रश जो है ये मेरे को पड़ा है यहाँ पे $6.50 का, मतलब $60 के अप्रॉक्सीमेटली लगाया जाए तो 350-400 रुपये का। और इसके बाद थोड़ी सी मेरी मतलब की चीज़ें, बटर चिकन की सॉसेस, बिकॉज मैं अब अपना मसाला डालने के बाद सॉसेस भी डालता हूँ जिससे थोड़ा टेस्ट और ग्रेवी थोड़ी डार्क बन जाती है जब भी मैं बटर चिकन बनाता हूँ। ये मैं 2 पैकेट लेके आया हूँ। ये मेरे को एक पैकेट पड़ा है $2.40 का। तो वो इसके साथ साथ हमारे पास आए हैं इसके साथ साथ हमने परचेज किए पियर्स, आधा किलो पियर्स हमें जो पड़ रहे थे वो यहाँ पे उसका प्राइस था $3 के हिसाब से। तो आधा किलो पियर्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $1.5 के हमें पड़े। और शुगर यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन शुगर कोल्स की तरफ से $1 की। इन सब आइटम्स को मिला के टोटल मेरा जो इसमें पैक का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट था $85 का पड़ा, और जिसमें GST इंक्लूडेड थी। तो कोल से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें मेरे एक फ्रेंड का विटामिन B12 भी इंक्लूडेड था, जो कि यहाँ पे मेरे पास है नहीं, मेरे फ्रेंड को दे दिया। तो उसका खर्चा अगर हटा दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए $63 के हिसाब से मेरा कोल्स में खर्चा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो मेरा वूल्स में खर्चा हुआ है वो हुआ है $46 का। तो इन सबको मिला के मेरे अप्रॉक्सीमेटली $108। तो ये सिंपल सी शॉपिंग जिसमें अभी रोटी नहीं है और चावल नहीं है, क्योंकि मैं परचेज़ नहीं किया, मेरे पास पड़े थे अभी। अच्छा, इसके बाद में क्या था, एल डी से मैं ज़्यादा सामान नहीं लिया, मैंने सिर्फ लिया अपना शेव फॉर्म मेरे को पड़ा $4 का, जो कि निविया का है, निविया मैन का शेव फॉर्म बेसिकली। इसके अलावा मैंने लिए हैं इस बार कुछ ये बिकॉज मैं एकदम से मतलब शेविंग ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, भी थोड़ा कम शेविंग करूँगा। तो मैंने इस बार पैक वो वाले लिए हैं जो कि यूज़ एंड थ्रो वाले ब्लेड्स होते हैं। तो ये मेरे को 10 का पैक पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली $2 का, आई थिंक सो। ये $3 का अप्रॉक्सीमेटली मेरे को ये पड़ा है। डिओड्रेंट का पैक देखा जाए तो डिओड्रेंट की कॉस्ट मेरे को पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली $60 में 2 डिओड्रेंट मेरे को अलग अलग फ्रेगरेंस के मिल गए, जो कि मेरे को काफ़ी किफ़ायती लगी। तो $60 का एक मिलता है। और लास्ट जो मैंने आइटम खरीदी वो थी, क्या है, हाँ चीज़ ब्रेड के ऊपर डालने के लिए शेरेड चीज़। तो ये मेरे को पड़ी $3 की। तो इन सब का मिला के मेरा खर्चा $20 यहाँ पे हुआ। तो मतलब टोटल मैंने $130 खर्चे अपने एक हफ्ते की ग्रॉसरी शॉपिंग में, जिसमें भी आटा और चावल नहीं है। तो $130 का अगर आप रफ एस्टिमेट लगाओगे तो ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 7,000 रुपये में एक हफ्ते की शॉपिंग, जिसमें मेरे पास अभी कुछ चीज़ें नहीं है जो कि आइटम्स मेरे को रेगुलर बेसिस पे चाहिए थी। तो भैया इतना खर्चा आपका हर वीक का आ जाता है अगर आप थोड़ा इस तरह की चीज़ें परचेज़ करते हो तो। अगर आप चावल की बात करो तो चावल आपको $20 तक से लेकर के 30-25 तक मिल जाते हैं, $12 से शुरू होकर 25 तक मिल जाते हैं। आटे की बात करो तो आटा आपका शुरू इसी रेंज में रहता है आटा भी। और अगर सब्जियों की बात करो तो सब्जियां 10-20 के अंदर आपकी सारी सब्जियां अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगी। 5 किलो, $5 किलो, $6 किलो, $60 किलो। तो इतने में अमाउंट में आपका सारा एक्सपेंडिचर बन जाता है। और दालें वगैरह थोड़ी सस्ती पड़ जाती हैं। दालें वगैरह अगर आप पैकेट लेके आओगे तो $4 से $5 की आपको 1-1 किलो दाल मिल जाती है। बट आई डोंट हैव द कुकर राइट नाउ है, सो मैं दालें परचेज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दालें बनानी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं रेडी टू कुक वगैरह में काम चला रहा हूँ। तो गाइज प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा अगली वीडियो के लिए भी, और होप यू लाइक दिस वीडियो।